आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आपको लगेगा कि क्या हमारा एक गलत डिसीजन इतना गलत हो सकता है जिसकी वजह से हमें अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। तो ये कहानी है जॉन जोन्स नाम के एक बंदे की, जिसका शौक था केविंग का। उसे तंग व सकरी गुफाओं में जाना और उन्हें एक्सप्लोर करना बहुत ही अच्छा लगता था, और इसी शौक के चलते वो एक दिन नटी वटी केव्स में पहुंच गया। दरअसल नटी वटी केव्स अपने बहुत ही तंग वह सकरे रास्तों के लिए जानी जाती है। इसके अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो भी ऑलमोस्ट 30 सेंटीमीटर चौड़ा है। मतलब जिस बंदे की छाती कमर 30 सेंटीमीटर है या उससे कम है, सिर्फ वही उसके अंदर दाखिल हो सकता है। तो चलिए जानते हैं पूरा किस्सा कि जॉन जोन्स के साथ उस दिन क्या हुआ जिससे उसे अपनी जान गंवानी पड़ गई। नटी वटी केव उत्था लेक्स के पास स्थित है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर पड़ता है। तो जॉन जोन्स नाम का एक बंदा जो 26 साल का था, फिलहाल ही उसने कॉलेज किया था। एक दिन वो फैसला करता है कि नटी वटी केव में जाएंगे और उसे एक्सप्लोर करेंगे। उसके सबसे तंग हिस्से में जाकर अपना एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। 8 मई 24 नवंबर को रात 8 बजे जॉन और जोस, जो जॉन का ही भाई था, और कुछ टीम मेंबर फैसला करते हैं नटी वटी केव के अंदर जाने का। नटी वटी केव पहले लोगों के लिए ओपन थी, फिर 2006 के बाद यानी 2007 में उसे दोबारा ओपन किया गया। उसके अंदर जाने से पहले आपको 21 दिन पहले एक परमिट लेना पड़ता है अथॉरिटी के द्वारा कि आपका एक्सपीरियंस केविंग में कैसा है। अगर आप पहले कोई केवर हो, आपने पहले कोई गुफाएं एक्सप्लोर करी है, तभी आप उसके अंदर जा सकते हो, वरना आप उसके अंदर जाना मना। तो जॉन जोन्स और उसका भाई जोस वहाँ पर पहुँच जाते हैं अपनी टीम के साथ। तो जॉन सबसे पहले यानी गुफा के अंदर प्रवेश करता है। वो गुफा का सबसे बड़ा हिस्सा है जो गुफा में स्टार्टिंग में उसे दोनों भाई लगभग 1 घंटे तक एक्सप्लोर करते हैं। उसे पूरा करने के बाद उसके सामने आता है बर्थ कैनाल, जो बेहद ही सकरा और बेहद ही पेचीदा रास्ता है। कुछ देर तक जाने के बाद जॉन अपने भाइयों से अलग हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि मैं इसके अंदर और गहराई तक जाऊंगा। यही फैसला उसकी ज़िंदगी का सबसे बेकार और आप कह सकते हैं आखिरी फैसला साबित हुआ। जैसे ही जॉन बर्थ कैनाल में आगे बढ़ता है, धीरे धीरे रास्ता और भी सकरा और बहुत ही पेचीदा होता चला जाता है। अब जॉन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो वापस कैसे जाए, कि आगे जाकर कोई रास्ता मिलेगा जिससे वो यू टर्न लेकर वापस गुफा के बाहर चला जाएगा। मगर उसका यहाँ पर ये सोचना बहुत ही गलत था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था, तभी उसको एक थोड़ा सा चौड़ा रास्ता मिला जिससे उसने सोचा कि अब वो वापस वहाँ से मुड़ जाएगा। और जैसे ही वो वहाँ पर जाता है, वहाँ पर वो डेथ ट्रैप में फंस जाता है। थोड़ी सी आगे जाने के बाद वो फिसल जाता है और वहाँ पर सबसे पेचीदा और सबसे सकरे रास्ते में जाकर वो फंस जाता है। वो फंसता भी ऐसे है जैसे वो हिल डुल भी नहीं सकता, उसके पैर हवा में हो जाता है और वो सर के बल जाकर उस डेड एंड में फंस जाता है। जॉन बहुत कोशिश करता है वहाँ से निकलने की, लेकिन वो रास्ता बेहद ही सकरा होता है। उसकी बॉडी से उसके हाथ दब रहे थे, यानी वो हिल डुल भी नहीं सकता था। तब जॉन परेशान हो जाता है और अपने भाई जोस को आवाज़ लगाने लगता है। तभी उसकी आवाज़ उसका भाई सुन लेता है और उसके पास आता है। पहले तो उसकी ये मूर्खता देखकर वो बहुत ज़्यादा हंसता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि यहाँ पर कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो वो जल्दी से अपने भाई की मदद करने के लिए उसके पैरों को ऊपर की तरफ खींचता है, मगर वहाँ पर गुफा में जगह कम होने के कारण वो अपनी पूरी ताकत भी नहीं लगा पा रहा था। और जैसे ही उसको थोड़ा सा ऊपर खींचता, तभी हाथों पर दबाव पड़ता और उसे उनको वापस से छोड़ना पड़ता, जिससे होता ये कि जॉन बार बार और अंदर जाते जा रहा था। तो अब जोन्स को पता चल गया था ये उसके बस का नहीं है, तो वो जल्दी से बाहर जाता है गुफा के। तभी वो गुफा के बाहर आता है, क्योंकि गुफा के अंदर कोई भी सिग्नल नहीं था। हेल्पलाइन नंबर पर वो कॉल करता है और लगभग 2 घंटे के बाद पहली रेस्क्यूअर टीम वहाँ पर पहुँचती है, जिसकी लीडर थी मोटेल। वो एक बहुत ही एक्सपर्ट केवर थी, तो गुफा के अंदर दाखिल होती है और जॉन के पास पहुँचती है। वो बहुत सी कोशिश करती है, लगभग 2 घंटे तक कोशिश करती है जॉन को बाहर निकालने की, लेकिन उसके साथ भी वही होता है जो जोस के साथ होता है। जगह कम होने के कारण वो उसे बाहर निकालने में असफल होती है। वो कोशिश करती है कि जॉन की पैंट को थोड़ा सा काट दिया जाए जिससे उसे थोड़ी सी जगह मिले और वो बाहर आ जाए, लेकिन मगर वो भी जॉन की मदद नहीं कर पाती है और थक हार कर केव के बाहर आ जाती है। एक ही टीम थी। अब सुसैन के बाहर पहुँचने पर पूरे 100 लोग से ज़्यादा रेस्क्यूअर्स वहाँ पर पहुँच चुके थे और सब यही सोच रहे थे कि जॉन को बाहर कैसे निकाला जाए। बहुत से आइडिया आए, लेकिन उन सब में कोई ना कोई दिक्कत थी। तो एक आइडिया को फाइनल किया गया जिसमें जॉन को बाहर निकालने के लिए पुली सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसमें भी एक छोटी सी दिक्कत थी कि पुली को केव के अंदर इंस्टॉल कैसे किया जाए, और बहुत ही सावधानी से करना होगा और मजबूती के साथ। तब रेस्क्यूअर अंदर जाता है और पुली को लगा देता है। अब बारी थी तो सिर्फ जॉन को बाहर निकालने की पुली के सिस्टम के द्वारा।
वो रेस्क्यूअर जॉन के पैरों को बांध देता है पुली के साथ और भाई खींचने लगता है। लेकिन जैसे ही जॉन थोड़ा सा ऊपर आता है, एक पुली अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाती है, जिसके कारण जॉन फिर से उस डेड एंड के अंदर चला जाता है और अब उससे भी ज़्यादा अंदर जा चुका था। तो रेस्क्यूअर बाहर आता है और अपने दोस्तों और क्रू मेंबर्स को बताता है कि अंदर ये दिक्कत है फिर से। लेकिन वहाँ पर तब तक एक डॉक्टर भी आ चुका जो अब ऐसा कुछ बोलने वाला था जिसे सुनकर रेस्क्यूअर बहुत ही परेशान होने वाले थे। उसने कहा कि जॉन के पास ज़्यादा घंटे नहीं है, सिर्फ 10 घंटे। अगर आपने 10 घंटों के अंदर जॉन को नहीं निकाला तो हार्ट फेल होने की वजह से जॉन की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि जॉन गुफा के अंदर उल्टा फंसा हुआ था, जिस हार्ट पर दुगना तिगना प्रेशर आ रहा था, जिसकी वजह से हार्ट फेल भी हो सकता है। बस रेस्क्यूअर डिसाइड करने के अंदर तब तक 21 घंटे निकल जाते और अब अंदर जाते हैं, दोबारा पुलिस सिस्टम लगाते हैं और फिर से खींचने की कोशिश करते हैं। अब की बार उन्हें बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली थी। जॉन का फेस भी उस डेड एंड से बाहर आ चुका था। वर्कर को उस जॉन का भी फेस दिखाई दे रहा था। बस अब ज़रूरत थी तो एक छोटे से पुल की और जॉन बाहर आ जाता। तभी वहाँ पर फिर से वही अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई, फिर से एक पुली टूट गई और जॉन फिर से उसके अंदर जाकर फंस चुका था। अब करीब 26 घंटे बीत चुके थे। अब जॉन कोई भी आवाज़ नहीं लगा रहा था और किसी से कुछ बात भी नहीं कर रहा था। तभी वहाँ पर एक बहादुर डॉक्टर था जिसने हिम्मत कर केव के अंदर आया और जॉन की पल्स चेक करी। तो जैसे ही उसने जॉन की पल्स चेक करी, उसने जॉन को डेड डिक्लेयर कर दिया। ये सब सुनकर जॉन की वाइफ जो वहीं ऊपर मौजूद थी, उसे यकीन नहीं हुआ। उसे ऐसा लग रहा था कि इतनी छोटी सी गलती की वजह से क्या उसका पति उसे छोड़कर जा सकता है। वो बार बार डॉक्टर को कह रही थी कि आपको पल्स लेने में थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी, जिसकी वजह से आपने गलत पल्स ली है, मगर सच को कोई झुठला नहीं सकता। ऐसे वहाँ पर मौत हो गई। 28 घंटों के अंदर जॉन की भी बॉडी जॉन की वहीं नटी वटी केव के अंदर वहीं फंसी हुई है जहाँ पर वर्कर्स यानी रेस्क्यूअर्स ने उसे छोड़ा था। ये केविंग का इतिहास का सबसे बड़ा हादसा था जिसने केवर्स को पूरी तरह से अंदर से हिला दिया था। क्या आपको भी ऐसा केविंग का शौक है? वो भी कमेंट करें।